दिल से यह बात कह रहा हूं, मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का शुक्रगुजार हूं। मौलाना फजल रहमान साहब का जमाते उलमा इस्लाम के बगैर तो यह काम हो ही नहीं सकता था। इस मुल्क में नस्लों से सियासत कर रहा है, हमने सब कुछ देखा है। जालिम आमिर जिया ने, शायद जालिम आमिर जिया वो वाहिद आमिर था जो इस मुल्क में अपने सियासी मुखालिफिन के ओहदे के पीछे पड़ते थे, और फिर से ये नया आमिराना नले दफा ये देख रहे हैं कि आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो से लड़े। अब ये कैसा तारीख याद रखेगा कि ये जो आपस के इख्तलाफात हैं ये बुनियादी तौर पे सियासी इख्तलाफात हैं। इन इख्तलाफात का दिफाई मामलात से और खारजा पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, वफाकी वजीर अता तरन बिलावल भुट्टो नाल पंगा लेना महंगा पै गया। बिलावल साहब, मरियम नवाज ने जिस तरह आवाम दी खिदमत की, काश अगर तुसी भी इस तरह खिदमत की होंदी ते अज तुहानू रोना ना पैंदा। पीपल पार्टी वाले हर 5 साल बाद कहंदे भुट्टो जिंदा है। एक कहन दी देर सी आर्मी चीफ दी मौजूदगी विच बिलावल भुट्टो ने वफाकी वजीर अता तरन दी ऐसी छितरोल की कि ऐवान मछली बाजार बन गया और स्पीकर कौमी असैंबली नू मजबूरन इजलास मुलतवी करना पिया। आओ सजनों ते बेलियो, पहले ए जबरदस्त वीडियो वेंदे आ। अगर वीडियो चंगी लगे तो वीडियो नू लाइक करके चैनल नू सबसक्राइब कर दिया, बेल आइकन नू प्रेस कर दियो क्योंकि हर आने वाली वीडियो तुहाडे तक पहुंच सके। अल्लाह पाक तुहानू अपने हिफ्ज़ो ईमान रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। मुतालबात किया जाए, मजीद इश्यूज को छेड़ा जाए। अगर वो हुकूमत वक्त वजीर आजम साहब, उनके वजीर आपके मुतालबात पूरा नहीं कर रहे हैं, आपको लॉलीपॉप पे चला रहे हैं, अब कब तक इस लॉलीपॉप पे चलेंगे? निकलो वफाकी हुकूमत से। क्या कराची ज्यादा अहम है या ये कुर्सियां ज्यादा अहम है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक बल्दियाती निजाम के ताल्लुक है, इस मुल्क में इस वक्त जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां बल्दियाती निजाम है। जहां मुस्लिम लीग की हुकूमत है वहां वो खौफजदा है, वहां वो खौफजदा है। वो आज तक एक यूनियन काउंसिल की इलेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। क्या बात है आपकी कर रहे हो कि बल्दियाती निजाम, बल्दियाती निजाम करो, बल्दियाती निजाम का इलेक्शन। मैं दावत देता हूं कि जो मैंने कराची में बल्दियाती निजाम लेकर आया है वो आप लाहौर में जरा लेकर आए इलेक्शन लड़े। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है कि हम आपका पंजाब में हो जहां भी बल्दियाती निजाम मौजूद नहीं है, इस्लामाबाद में बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, आईन में तरमीम, आईन में तरमीम। आईन में तरमीम करने से पहले आज पेश करे, आज पेश करे लेजिस्लेशन जो भी आपका होगा, 90 दिन के अंदर ही अंदर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शंस करवाओ, मॉडल निजाम लेकर आओ। इतना एम्पावर करो, इतना एम्पावर करो इस्लामाबाद की मेयर को कि हमें एहसास हो कि लाहौर का मेयर और कराची का मेयर को हमें कितना ताकत देना चाहिए। इतना सियासी खुद मुख्तार बनाए इनको, मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाए इनको, एडमिनिस्ट्रेटिवली इंतजामी इख्तियार इनको दो। क्यों नहीं? मौलाना फजल रहमान साहब का जमाते उलमा इस्लाम के बगैर तो यह काम हो ही नहीं सकता था। आपका शुक्रिया अदा भी करने वाला हूं, इंतजार करे भाइयों। मैं दिल से यह बात कह रहा हूं, मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का शुक्रगुजार हूं। हम आपकी सियासी मुश्किलात का एहसास करते हैं। जितना आपकी बस में सियासी स्पेस था, जितना आपके पास वो स्पेस अवेलेबल था इस प्रोसेस का हिस्सा बनने का, उतना आप इस प्रोसेस के हिस्से थे। चले, हमारा आपस में डायरेक्ट बात तो कमेटी के अलावा हुआ नहीं, पर आपका बात मौलाना से तो मेरा बात मौलाना से और वो बात फिर वजीर आजम से,
तो चले इस तरीके से कान पकड़ते हैं, काम तो तरीकी होने जा रहा है जी। और इस तारीखी काम में आपका किरदार है। आपके जब एतराज निकले तो वो भी आपका एक किस्म का सियासी कामयाबी है। काश 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 आप अपने ही सियासी कामयाबियों को शिकस्त की तरह पेश नहीं करते। अगर आप इसमें हिस्सा डालते, अपना तरमीम लेकर आते, अपना वोट करते, इससे बेहतर होता। जितना मुमकिन था वो हमने करके दिखाया। मैं हुकूमत वक्त से और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म साहब के चंद ऐसे वज़ीर हैं, चंद ऐसे वज़ीर हैं, और शायद उनका सियासत कुछ ऐसा है, उनका मकसद मुझे समझ से बाहर है, मगर ये हमेशा वज़ीर आज़म की काम में मदद करने के बजाय मज़ीद मुश्किलात पैदा करते हैं। और मैं वज़ीर आज़म साहब से अब 2 दफ़ा शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म साहब को इस ओहदा के लिए खुद वोट डाला है। और मैं समझता हूँ कि जिस मेहनत के साथ, जिस अंदाज के साथ वज़ीर आज़म साहब का अपना जो वर्क एथिक है, वज़ीर आज़म साहब का खुद अपने तौर पे जो वज़ीर आज़म साहब का नीयत है, जिस अंदाज के साथ वो अपने इत्तेहादियों के साथ इंगेज करते हैं और जिस नीयत के साथ वो अपने ऑपोजिशन के साथ भी इंगेज करना चाहते हैं, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस बात को रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब एक मुस्बत अंदाज से इस तरफ और उस तरफ इंगेज करके मुल्क को मसाइल से निकालना चाहता है। और इस वक्त जहाँ पाकिस्तान खड़ा है जनाब स्पीकर, जहाँ ये खिता खड़ा है, हमारे इर्द गिर्द जो सब कुछ जियो पोलिटिकली हो रहा है, मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें एक साथ हो जाए, मुत्तहद हो जाए, ये तय करे कि पाकिस्तान के जो तमाम मसाइल हैं उनके हम मिल के मुकाबला करेंगे, ताकि हम इस मौके पे जो जियो पोलिटिकल, इकोनॉमिकल, स्ट्रेटेजिक, सियासी तौर पे जो हुकूमत और रियासत पाकिस्तान के लिए मौके हैं, उनका फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान के अवाम को ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिविडेंड दिलाने के लिए ये एक प्रीरेक्विजिट है। मगर क्या करे कि बस पता नहीं क्यों ऐसे कुछ वज़ीर या कोई बात कर देते हैं या मशवरा ऐसे दे देते हैं कि फिर हमारे इस काम में मुश्किलात पैदा किया जाती। जहां तक आजाद कश्मीर का हालात है, वहां इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हुकूमत वक्त ने, तमाम सियासी जमातों ने सियासी अंदाज में इसका हल निकालने की कोशिश की, लेकिन ये बात बनता है। मेरे पाकिस्तानियों, बाकी वीडियो वेखन तो पहले मैं थोड़े अगे एक सवाल करना वा कि वफाक दोनों मिल के हुकूमत करने लई जमातां एक दूसरे ते करप्शन का इल्ज़ाम ला रही हैं। अगर पीपल पार्टी हुकूमत तो अलहदा हो गई तो क्या नून लीग ते पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल तारीख है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करो और मैं भी कोशिश करांगा कि थोड़े हर कमेंट का रिप्लाई कर सका। अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे। आमीन। इत्तेहादी भी पूछे, ऑपोजिशन भी पूछे, पाकिस्तान की हर शहरी ये सवाल करे कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावलाकोट के कश्मीरी नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि ऐसे अल्फाजात किसी सीनियर सियासतदान अपनी जगह, कोई वजीरे इस मुल्क का वजीरे दिफा
ऐसे बात करे और बड़ा मुनासिब अंदाज से राजा परवेज अशरफ साहब एतराज करता है और आपको एक रास्ता देता है कि आप इस बात से अब पीछे हटें। जो जुलूस में कहा जा रहा है, जो धरना में कहा जा रहा है, उस पर तो तकीद बनता है, लेकिन वो तो कोई मेंबरान असेंबली नहीं है, वो इस मुल्क के कोई वजीर नहीं है, वो कोई सीनियर वजारत नहीं रखते। हम कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दें? मैं कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दूं कि वो वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं? तो अगर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं तो हम कौन सा जस्टिफिकेशन दें कि हम इस वजीर के साथ बैठे हैं? राना सनाउल्लाह साहब का बहुत इज्जत करते हैं। कश्मीर के जिस अंदाज से मैं खुद जानता हूं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है कश्मीर के साथ, कश्मीर कौज के साथ, जिस अंदाज से इन हालात का हल निकालना चाहते हैं, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। लेकिन जनाब स्पीकर, कश्मीर के अपने एंडेमिक मसले अपनी जगह, सियासी मुश्किलात अपनी जगह, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि ये जो आग जो लगा हुआ है कश्मीर में, ये एक वो वाकई वजीर का बयान ने उस आग को बुझाने के बजाय ऐसा है कि उस आग पे तेल लगाया जाए? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि एक वाकई वजीर ने ये बात कहा था कि हम इसी कश्मीर के इलेक्शंस का जिक्र करते हुए कि हम अपने जेब में 12 सीटें लेकर आते हैं? तो अगर कोई वजीर ये कहे कि हम अपना जेब में 12 सीटें लेकर आते हैं तो हम कैसे इनकार कर सकते हैं? हम कैसे एतराज कर सकते हैं कि कश्मीर के अवाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात नहीं, किसी और सियासी जमात नहीं, इन्होंने हुकूमत की इस बयान की वजह से इनको ये मौका मिला, इनको ये रास्ता मिला कि इस किस्म के हालात कश्मीर में पैदा किया जाए। आज अगर मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कदम उठाया है, मौलाना फजल रहमान साहब ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि हुकूमत की अपनी नाअहली की वजह से, और ये हुकूमत ना सिर्फ वफाकी हुकूमत हमारा उठाया हुए होंगे, आजाद कश्मीर में जो 6-5 महीने के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो आप हमें भी जिम्मेदार के तरह देश में, लेकिन अगर आज आग बुझाने के वक्त आ गया है तो इसके बजाय कि हुकूमत वक्त ऐसे मौक़िफ़ ले, ऐसा पोजीशन से ले जिससे सियासी रास्ता निकालने में मुश्किलात पैदा हो, मेरा तजवीज़ ये होगा आपका इत्तेहादी होने की सूरत कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये जो पोजीशन रखा है, हम सबको मौलाना साहब को ये स्पेस देना चाहिए कि हुकूमत के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ, सूबाई आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ इंगेज करके, और हाँ, वो एहतजाज करने वालों से भी इंगेज करके अब इस प्रोसेस को ऐसे कंक्लूजन पे लेकर आए कि बार बार कश्मीर के अवाम को इस तरीके से एहतजाज ना करना पड़े। हुकूमत के लिए और उन एहतजाज करने वालों के लिए एक ऐसा सियासी रास्ता अपनाया जाए जिससे कश्मीर कॉज को हम बचा सके और जिससे हम पाकिस्तान की रेपुटेशन को बचा सकते हैं। जनाब स्पीकर, तमाम सियासी इश्यूज सियासी अंदाज में इनका हल निकाला जा सकता है, और मैं जानता हूं वजीर आज़म साहब का यह ख्वाहिश है कि सियासी अंदाज में अपना सियासी मुश्किलात में कमी लेकर आए। मगर मेरा रिक्वेस्ट है वजीर आज़म साहब से कि वो अपना कैबिनेट को कंट्रोल करें। वजीर आज़म साहब मस्ट हैव द मैंडेट टू हैव द अथॉरिटी टू कंट्रोल हिज टीम। अगर वजीर आज़म खुद अपना वजीर को अपना पॉलिसी से डायरेक्ट नहीं कर सकता और कोई वजीर अपना बात करता है, कोई वजीर अपना बात करता है, तो मेरा ख्याल में इस हुकूमत के लिए, वजीर आज़म साहब के लिए मिसाइल में कमी नहीं, मजीद मुश्किलात पैदा किया जाए।
जहां तक यह बात हुआ है पीडीएम का दौर का किसी मुआहिदा का या उसके बाद, पीडीएम का मुआहिदा अपनी जगह सियासी मुआहिदा तो ख्वाहिश थी कि ये जो आपस के इख्तलाफात हैं ये बुनियादी तौर पे सियासी इख्तलाफात हैं, इन इख्तलाफात का दिफाई मामलात से और खारजा पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है। 1965 की जंग हुई तो इधर ऑपोजिशन लीडर के दादा थे जिन्होंने कहा था कि ये कौम दुश्मन नहीं जानता कि उसने किस कौम को ललकारा है। आई विश, और ये मैं सबके लिए कह रहा हूं, इस साइड पे बैठे लोगों के लिए भी और इस साइड पे, आई विश वी वर हाफ द मेन एंड वुमेन आवर ग्रैंडफादर्स वर। हमने अपने आबाओ अजदाद की जो मिरास थी, जो इखलाक थे, जो रवादारी थी, वो उसको ना सिर्फ भुला दिया बल्कि जब इस मुल्क की सालमियत की बात आती है हम तब भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से बाज नहीं आते। मैं आज दोबारा ये बात करूंगा, ना मैं आपके लीडर को बुरा कहूंगा ना मैं अपने लीडर को अच्छा कहूंगा, क्योंकि आज बात पाकिस्तान की है, सिर्फ पाकिस्तान की और सिर्फ पाकिस्तान की है। अगर मैं ये करूं इस मौके पर जब दुश्मन ताक में बैठा है कि उसने हमला कब करना है, इधर से मुर्दाबाद के नारे लगे, इधर से जिंदाबाद के नारे लगे, मेरी पाकिस्तानियत गवारा नहीं करती कि मैं इस तरह की आवाजें उठाऊं और इस हाउस से वो क्लिप जाएं जो इंडियन चैनल्स के ऊपर लगे और इंडियन मीडिया ये कहे कि ये लोग डिवाइडेड हैं। हम कतन ये बात नहीं करते, ना हम इस बात के कायल हैं। मुझे जो पूछेगा मैं उसे कहूंगा कि इमरान खान भी उतना अच्छा है जितनी हमारी लीडरशिप अच्छी है, क्योंकि आज बात पाकिस्तान की है। आपस में लड़ने के लिए बहुत टाइम है, महीने बाद लड़ लेंगे, 2 महीने बाद लड़ लेंगे, तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना, मैं तुम्हारा गिरेबान पकड़ लूंगा। मगर किसी चीज का कोई वक्त होता है, कोई बात मौके की मुनासबत से होती है, कुछ अपने बड़ों से ही सीख लें। और मैंने आज जनरल अयूब खान के हवाले से जो बात की वो इसलिए की कि वो डायलॉग आज भी लोगों के ज़हनों में जिंदा है कि दुश्मन नहीं जानता उसने किस कौम को ललकारा है। हम तो उस वक्त नहीं थे, मगर हमने अपने बड़ों से सुना कि ये वो जज्बा था, ये वो कौमी यकजहती थी जो ये कौम रखती थी। और मुझे फख्र है कि आज जी सज्जनों ते बेलियो तुसी वफाकी वजीर जनाब अता तारर साहब और जनाब पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर सुनी। इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त और एक दूसरे ते ऐसी तनकीद की थी जिहड़ी कि बिला वजह है, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब या पीपल पार्टी जिहड़ी है वो नून लीग ते करप्शन के इल्ज़ाम ला रही है। मगर नाजरीन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि साडे मुल्क विच ऐसियां जमातां हुक्मरानी कर रही हैं ਜਿਹੜੀਆਂ दोनों मिल के हुकूमत कर रही हैं मगर एक दूसरे ते करप्शन का इल्ज़ाम ला रही हैं। मरियम नवाज जी है वो पीपल पार्टी ते तंज कर रही है और पीपल पार्टी वाले जड़े वो नून लीग ते तंज कर रहे हैं। मगर असल जी हकीकत है वो ये है कि दोनों पार्टियां सिर्फ इस वास्ते इकट्ठियां हुई हैं क्योंकि इन्हों आसमान ने इकट्ठा किया है, इन्हों खलाई मखलूक ने इकट्ठा किया है। और दूसरा नंबर ये दोनों मिल के इमरान खान का यानी कि मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों मिल के भी तुम ये वेखो कि इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकदियां तो इन्हों दे वास्ते इन्हों की जी सियासत है वो समझ लो कि हुण सिर्फ खलाई मखलूक ते रहमो करम ते है। ते दूसरे नंबर ते नाजरीन अगर आवाम दी इन्होंने खिदमत की होंदी, आवाम दी इन्होंने फलाओ बहबूद वास्ते काम किया होंदा ते अज इन्हों ऐसी जिल्लत और रसवाई का सामना ना होंदा। पाकिस्तान दे विच जितने भी लीडर हैं कोई वोट नूं इज्जत दो का नारा लांदा है, कोई जनाब मुल्क सवारो कर्ज उतारो का नारा लांदा है, कोई रोटी कपड़ा और मकान का नारा लांदा है, सिर्फ आवाम नूं लॉलीपॉप देंदे ने सिर्फ वोट लैन वास्ते। ये लोग जिहड़े ने इकतदार दे भुखे ने, अगर इकतदार दे भुखे ना होंदे ते अज असूलों की सियासत करदे 17 सीटां लई जमात पाकिस्तान की हुक्मरान ना होंदी। तरीके इंसाफ दियां मखसूस नशिस्तां ते बह के ये लोग 2/3 अक्सरीयत लैके ना बैठे होंदे और सियासतदानां नूं अगवा करके आइन और कानून ना बनाए जाते। उस तरमीम का की यानी कि इज्जत है, उस तरमीम की उस कानून की की इज्जत है जी लोगों को अगवा करके लोगों को खौफ ज़दा करके बनवाई जाए।
पाकिस्तान एक सूरत च तरक्की करेगा और वो सूरत ये है कि तमाम इदारे अपनी अपनी डिमांड च रह के काम करन, अपनी अपनी हदूद च रह के काम करन और दूसरे नंबर ते और पाकिस्तान दे जितने भी इदारे न सब दे जरा ताकत दा तवाज़ुन है वो बराबर होवे और पाकिस्तान दी जिहड़ी पार्लीमेंट है वो सुप्रीम होवे और जिहड़े पार्लीमेंट विच लोग आंदे न वो वोट दे जरिए आन ते फिर ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान नू वो मकाम देवे जिंदा ख्वाब कैद आज़म ने वेख्या और हमेशा साड़ी फौज नू अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ मान रखे। आमीन। अगर वीडियो चंगी लगी तो वीडियो नू लाइक कर दियो। मिलते हैं एक होर वीडियो नाल, उतन तक दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज। दुरूद पाक नहीं पढ़िया तो दुरूद पाक लाजमी पढ़ लेना।